अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका पाकिस्तान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बढ़ते मेरिट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की डे बाय डे बढ़ती फीसें की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप यहाँ पर एमडी कैट डोनेशन जैसे इश्यूज की वजह से परेशान है, तो मेरी आज की ये वीडियो जस्ट और जस्ट आपके लिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ऑप्शन शेयर करने जा रहा हूँ जहां पर आप जस्ट और जस्ट विद इन 50 लाख, जी हाँ 50 लाख के अंदर अंदर एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में एमबीबीएस इन चाइना के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। आपको चाइना को क्यों चूज करना चाहिए और आप यहाँ से 50 लाख में कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं, मैं आपको यही चीज आज एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको एमबीबीएस के लिए चाइना क्यों जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ बेसिक रीजंस है। यहाँ पर जितनी भी चाइना की यूनिवर्सिटीज हैं वो तमाम की तमाम आपकी पीएमडीसी से अप्रूव है। पीएमडीसी से अप्रूव होने के साथ साथ वो आपकी एक्रेडिटेशन की जितने भी जो है इंटरनेशनल आपके जो है इंस्टीट्यूशन वगैरह है उन सब से, जैसे कि आपका WHO, जैसे कि आपका ECFMG, जैसे कि आपका फाइमर, इन सब से अप्रूव है। एक बात याद रखिएगा कि चाइना जब भी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करेगा वो टारगेट जो है वो दुनिया को चूज करेगा, यूएसए यूके वगैरह के अकॉर्डिंग वो अपने स्टैंडर्ड बनाएगा। कभी भी उसका टारगेट पाकिस्तान या पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं होंगे। यहाँ पर एक बिटर रियलिटी और फिर इस चीज का एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज भी जो है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिलेंगी। यहाँ पर तमाम की तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, चाइना में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। सेकंड, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। देखिए, आप चाइना के अलावा कहीं भी एमबीबीएस के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको फीस जो है वो यूएस डॉलर में पे करनी है। अब डॉलर के रेट के हवाले से आपको आइडिया है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डॉलर 278 पर है। शॉर्टली आपको बताऊं कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं जिसकी आपकी पर सेमेस्टर फीस, अदर देन चाइना की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर में जो है वो 2200 यानी कि $2200 आपने पर सेमेस्टर पे करना है, तो वहां पर आपका एमबीबीएस जो है वो हॉस्टल वगैरह सब चीजों को मिला के तकरीबन जो है वो 10 मिलियन 8 करोड़ में कंप्लीट होगा। बट जब हम चाइना की बात करते हैं तो वहां पर आपको चाइनीज लोकल करेंसी RMB जुआन में फीस पे करनी होती है। वहां पर ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं होती। नॉर्मली जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 16,000 RMB, यानी कि पाकिस्तानी जो है वो 6-7 लाख रुपए पर ईयर। जी हाँ, यहाँ पर मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ। पर ईयर से स्टार्ट होते हैं जो आपके हॉस्टल के एवरेज एक्सपेंस होते हैं अदर देन फूड, वो 2000 से लेके 3000 RMB तक पर ईयर होते हैं। मतलब आपको हॉस्टल के लिए टोटली 1 लाख से लेके 1,20,000 तक वो पे करना होता है। अगर आप ये सारे एक्सपेंस ऐड करते हैं तो ये टोटल आपकी 50 लाख से भी कम बनते हैं, यानी कि विद इन 50 लाख सारा कुछ मिला के 6 साल का हॉस्टल मेस ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं मिनिमम एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप हाईएस्ट की तरफ जाएंगे तो 60,000 RMB पर ईयर तक भी जो है यूनिवर्सिटीज आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो इंग्लिश मीडियम है, आपको एमबीबीएस जो है वो इंग्लिश में करवाया जाएगा। एक कंफ्यूजन होती है चाइनीज लैंग्वेज के हवाले से। देखिए, चाइनीज लैंग्वेज में अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपका एमबीबीएस जो है वो चाइना में इंग्लिश में है। नो डाउट वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज की एक्सेप्शन आ जाती है, यूनिवर्सिटी आपने जो है वो देखभाल के चूज करनी है, बट आपको साथ चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जरूर जाती है। चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब एक डॉक्टर ने, यानी कि आपने जब हॉस्पिटल में जाना है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करनी है, चाइनीज लोकल पेशेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो वो इंग्लिश नहीं सीख सकते। आपने उनसे चाइनीज में बात करनी है तो आपको चाइनीज लैंग्वेज भी आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इसकी डिग्री, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि पूरी दुनिया में वैलिड है। यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आप यूएसए में यूएसएमएलई के लिए, यूके में प्लेब के लिए, पीएमडीसी के एनआरई के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर जो है टोटल ड्यूरेशन 6 ईयर यानी कि 6 साल है। जहां तक एमडी कैट की रिक्वायरमेंट की बात रही तो देखिए, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट एमडी कैट नहीं है, जस्ट एफएससी के जो है वो 60% मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बट रिसेंटली पीएमडीसी की जानिब से यहाँ पर जो है वो एनओसी या फिर आपके एमडी कैट मार्क्स की कंडीशन रखी गई है। अगर आपने पाकिस्तान एमबीबीएस के बाद वापस नहीं आना, आप यूरोप साइड पे जो है मूव करना चाहते हैं तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर आपने पाकिस्तान आना तो फिर ये आपके लिए कंपल्सरी है। डॉक्यूमेंट की बात करूं तो जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज पिक्चर, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल क्लियरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एम्बेसी में वीजा स्टैंपिंग के लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि अगर आप फेक बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं वो पकड़ी जाती है तो चाइनीज एम्बेसी आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देगी। अगर आप बैंक स्टेटमेंट जैसे इशू से बचना चाहते हैं या चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे पास आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर यहाँ पर दिया गया है, सिंपली आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।